ये कहानी है एक ऐसे ऑफिस वर्कर की जो कमजोर होने की वजह से हमेशा मार खाता था। हर कोई उसे कुत्ते की तरह पेल के निकल जाता था और अचानक से उसके ऊपर अरबों का कर्जा आ गया। और एक दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने लॉर्ड ऑफ हेल खड़ा था, जो उससे कहता है तोहर आत्मा हमरे कब्जे में बा, और अगर ये दूध का कर्जा अदा करे है तो अपन आत्मा हमरा के बेच दे। और क्योंकि खोने को उसके पास पहले से ही कुछ भी नहीं था, लाचारी से जूझता हुआ और उम्मीदों से हारा हुआ, तो वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, क्योंकि उसे भी ताकत का मजा उठाना था। आखिर वो भी तो जाने ताकतवर बनने में कैसा फील होता है। और हम लोग उसी के इस सफर को आगे कहानी में देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को यहाँ पे एक सिंबल बनाता हुआ देखते हैं, और वो लड़का उस सिंबल की मदद से किसी डीमन को बुलाने की कोशिश कर रहा था। और उसे मंगाने के बाद वो यहाँ पे अपने वरदान मांगने लगता है कि ताकत दे दो, पैसा दे दो, लौड़ा लहसुन दे दो। वो तो ऐसे मांग रहा था जैसे उसकी बाप की जागीर हो। और क्योंकि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी कि वो नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ यहाँ पे जी सके, ना ही उसके पास पैसे हैं अपनी माँ का इलाज कराने की, और ना ही पैसे हैं अपनी कर्ज अदा करने की, एक सिंपल शांत लाइफ जीना तो भूल ही जाओ, तो और कोई भी रास्ता ना पाके उसे शैतान का खटखटाना ही पड़ा। मेरा मतलब है दरवाजा। और शैतान कोई गोलगप्पे वाले भैया तो है नहीं कि फ्री में सूखी पापड़ी दे दे, तो उसके बदले में ये अपनी आत्मा और शरीर को ऑफर कर रहा था और उसका नौकर बनने को राजी था। और उसकी इस पुकार को सुन लिया जाता है, और तभी उसके ऊपर एक जोरदार बिजली आके गिरती है। बिजली का झटका खा के इसकी माँ बहन एक हो जाती है। और जब इसकी आंखें खुलती है तो इसे याद आता है कि ऑफिस का अभी भी काम बाकी है, पूरा कर लेता हूँ नहीं तो मैनेजर गांड फाड़ देगा। लेकिन जब ये अपनी शकल और आसपास की चीजों को देखता है तब ये हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया में आ गया था। क्योंकि इसके आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जायंट ट्री था। उतने में शैतान की आवाज यहाँ पे आती है और उसको बताती है कि तुमने सक्सेसफुली मुझे समन कर लिया है, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा। साला ये शैतान है या जीनी जो 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। खैर, ये लड़का काफी ज्यादा हैरान था। इसको लगता है कि ये दूसरी दुनिया में आ गया है। जिसके बाद ये अपनी चीट को देखता है जो कि हर एक मेन कैरेक्टर के पास रहता है। हालांकि ये उस चीट को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि चीट ऐसे नहीं दिखते हैं। इसको यकीन था कि यही किताब उसकी चीट है, तो ये उससे कहता है कि तुम मेरी एक इच्छा को पूरी करो कि तुम मेरी 10 इच्छाओं को पूरा करोगे। जिसमें शैतान अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है, मुझे लगा था कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई दिक्कत है, लेकिन ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गई। इसके बाद शैतान अपने असली रूप में आता है और उससे कहता है कि तुम एक नई आत्मा हो। वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ क्या है और तुम कौन हो भैया। जिस पे शैतान उससे कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है ये जानने की कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे जिसने बिजली का झटका खाया था वो बॉडी का ओरिजिनल ओनर था, जिसने यहाँ पे शैतान के साथ में डील की थी और अपनी आत्मा को सेक्रीफाइस कर दिया था। मतलब इतना समझ लो, जो यहाँ पे ऑफिस वाला वर्कर था उसने यहाँ पे डीमन को बुलाने का सिंबल बनाया था। उसकी आत्मा को शैतान ने हड़प लिया, लेकिन उसकी बॉडी रह गई थी। तो उस बॉडी के अंदर कोई दूसरी आत्मा आ गई, जो कि कहाँ से आई हमें भी नहीं पता। और जो बंदा अभी चीट कोड कह रहा था वही यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो नई आत्मा है और बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जिसने सिंबल बनाया था वो भाई कब के चल बसे। और ये बात जैसे ही मेन कैरेक्टर को समझ में आती है तो वो तुरंत भागता है, क्योंकि ये कोई चीट कोड नहीं है। उतने में ही शैतान पीछे से चुटकी बजाता है। क्या यार, जिसको देखो साला वही चुटकी बजा देता है, पहले छोटा भीम और अब ये। खैर, शैतान चुटकी बजा के कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार साइन हो जाता है तो जब इसे तोड़ने की कोशिश की जाए तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा देती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर की बॉडी झुलस के राख बन जाती है और वो दर्द में चीखने लगता है। Yes, yes, Daddy. जिससे शैतान को भी पता चल जाता है कि ये साला पक्का मियाँ खलीफा का फैन है, इसलिए इतना कमजोर है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। लेकिन उतने में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के बारे में ये लड़का बताता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो फिर उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर दूसरी पार्टी को भी, यानी कि शैतान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पूरा नहीं कर पाता है तो वो उसे मार नहीं सकता, क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। इस पे तो वो शैतान भी हैरान होता है कि एक पिद्दू से लड़के को इस बारे में कैसे पता कि कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स भी होते हैं। जिसपे मेन कैरेक्टर शैतान से कहता है कि तुम एक पावरफुल बीइंग हो, तुम इजीली मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मुझे यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, ये चेक करने के लिए कि मैं एक सुइटेबल कैंडिडेट हूँ या नहीं। जिसके बाद वो शैतान से पूछता है क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिसपे शैतान भी खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, तुम पहले इंसान हो जो मेरे साथ नेगोशिएट करने के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद वो मेन कैरेक्टर से खुश होकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट असाइन करने को बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, लेकिन बदले में मेरी इच्छा ये है कि तुम मेरी 999 इच्छाओं को पूरी करोगे। अरे साला, ये तो मेन कैरेक्टर का भी बाप निकला। मेन कैरेक्टर ने कहा था कि तुम मेरी 10 इच्छाओं को पूरी करोगे, लेकिन ये तो सीधा साला 999 में चला गया भाई।
और हाँ, मेन कैरेक्टर के पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। 1 मिनट के अंदर अगर उसने फैसला नहीं लिया तो यहाँ पे वो मारा जाएगा। इस पे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसने तो साला मेरा आइडिया कॉपी कर लिया। अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो शैतान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर लेता है और उसका गुलाम बन जाता है, जहाँ पे उसे शैतान की 999 इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर का नाम है जाओ चैन, जिसके बाद जाओ चैन अपने घर आ जाता है और उसके मन के अंदर बस यही था कि कोई मुझे ऐसा हालत में ना देखे, पूरा का पूरा भिखारी लग रहा हूँ। जाओ चैन ने यहाँ पे शैतान से पूछा भी था कि मालिक मुझे करना क्या है ये तो बताओ। तो शैतान ने बोला था कि तुम इंजॉय करो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक के लिए फुल मौज करो। जिस पे जाओ चैन अपने मन के अंदर सोचता है कि साला कहाँ फंस गया, चैन से कुत्ते की मौत मरने वाला था, अब गुलामी करनी पड़ रही है, वो भी एक शैतान की। खैर, वो घर के अंदर जैसे ही जाता है तो उसको यहाँ पर ब्लड लोन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी 2000 मिलियन का। एक बार में ही इतना पैसा देख के तो आदमी घबरा जाए, इसलिए वो भी हैरान था कि ओरिजिनल वाला मालिक क्या सोच रहा था कि साला इतना लोन लेके कहाँ भाग जाएगा। उतने में ही पीछे से कोई आता है और उसको खर्चा पानी देता है, मुंह के ऊपर बल्ला मार के। ये कहता है कि मेरे कॉल्स को इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। पीछे से उसका बॉस कहता है कि इसको जान से मत मार देना, इसकी किडनी, लंग्स, हार्ट सब निकालनी है अभी, वैसे भी पैसे तो ये दे नहीं पाएगा। जाओ चैन को तो पता भी नहीं था कि ये लोग कौन है, क्योंकि वो ओरिजिनल बॉडी ओनर तो है नहीं, इसलिए वो पूछता है कि तुम्हारी तारीफ। लेकिन वो लोग उसे खर्चा पानी देते हुए कहते हैं कि अब एक गांडू, लोन लिया था भूल गया क्या। और यहाँ का लोन सिस्टम कुछ ज्यादा ही हाईली एडवांस्ड है। बेसिकली अब यहाँ पे दूध की कर्ज की जगह मुझे यहाँ पे खून का कर्ज बोलना पड़ेगा। लोन के बदले में इन लोगों को यहाँ पे खून देना पड़ता है, तो इन लोगों का लोन पूरा होता है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन चलो कोई ना, आगे तो पता चल ही जाएगा। खैर, जाओचन की जो मदर थी वो यहाँ पे अपना खून देने के लिए इन लोगों के पास नहीं आई थी, तो ये लोग खुद ही लेने के लिए आ गए। और बाय द वे ये लोग जाओचन को खर्चा पानी देते हुए उसकी और उसकी मदर की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि तू और तेरी मदर मेरे जूते साफ करने तक के लायक नहीं है। जिससे जाओचन को यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी ओनर के कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ पे जाओचन की मदर उससे कहती है कि तुम प्रॉफिट नहीं बनना चाहते क्या। जिस पे जाओचन बताता है कि वो यहाँ पे अपनी मदर को सफर करते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे हर दिन यहाँ पे डरावने सपने आते हैं कि उसकी मदर यहाँ पे पूरा दिन काम करती है और थक के बेहोश हो जाती है और कभी दोबारा नहीं उठती। इसलिए वो नहीं चाहता कि उसका डरावना सपना हकीकत में बदले, कि अगर एक दिन वो नहीं उठी तो फिर उसका क्या होगा। जिस पे जाओचन की मदर उससे यही कहती है कि अगर आसमान टूट के भी गिर जाए तो भी वो उसके लिए खड़ी रहेंगी। इसलिए जाओचन को यहाँ पर खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और फ्लैशबैक याद आते ही वो यहाँ पे उस बंदे के मुंह के ऊपर एक ताबड़तोड़ मुक्का जड़ देता है, जिससे वो हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरता है। दूसरा बंदा जो कि बोल रहा था बस करो भाई नहीं तो वो मर जाएगा, उतने में यहाँ पे उसके बगल से वो बंदा हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरता है। और जब ये दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो ये टपक गया था। इस पे तो वो दोनों भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उस बच्चे को उड़ के जाना चाहिए था, ना कि हमारे साथी को। जिसके बाद हमें एक खतरनाक सा पैनल दिखाया जाता है, जिसमें जाओचन के अंदर से औड़ा निकलता है। जाओचन के अंदर से तो औड़ा निकलता है, लेकिन सामने वाले का लौड़ा लगने वाला है। और जिससे यहाँ पे पता चलता है कि जाओचन स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया है। जो भले ही यहाँ पे अवेकन हो गया था, लेकिन इन दोनों की आंखों में वो अभी भी ई लेवल का सेकेंडरी स्टेज पे था, यानी कि इन दोनों से कमजोर था। तो ये दोनों उसे खर्चा पानी देने के लिए दोबारा से आगे बढ़ रहे थे। जाओचन को भी ये बात पता थी कि वो अवेकन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो पावर है वो यहाँ पे उन दोनों से बहुत ही कम है। हालांकि जब वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तब वो यहाँ पे उनकी मूवमेंट्स को काफी अच्छे से देख पा रहा था, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इनसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए वो इजीली इनके अटैक्स को डॉज करता है। और पलक झपकते ही उनके पीछे जाके मुंह के ऊपर जो घुटना दे मारता है, आहा देख के मजा ही आ गया। दूसरा बंदा अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, यही सोचते हुए कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड कैसे है। इसलिए वो स्नेक अटैक करने के बारे में सोचता है कि वो पीछे से हमला करके यहाँ पे जाओचन की पसलियां तोड़ देगा। लेकिन उतने में जाओचन पीछे मुड़ के बैक किक मारता है, जो सीधा उसकी छाती के अंदर जाके घुसती है और इसकी पसलियां टूट जाती है और ये धड़ाम से पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद होना क्या था, भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था जो कि यहाँ पे लिन यू के दिए हुए थे वगैरह वगैरह। ये तो बस यहाँ पे खून का कर्ज मांगने के लिए आए हुए थे। जाओचन इन लोगों को और नहीं मारता, लेकिन इन लोगों से कहता है कि लिन यू को बोल देना कि मैंने सारा कर्ज अदा कर दिया है और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होती है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।